हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स। तो इस लेक्चर में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोस्टैटिस्टिक्स का नया चैप्टर जो आपका यूनिट 6 में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको जो इसके पहले लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टैटिस्टिक्स के बायोस्टैटिस्टिक्स के जो फैक्टर थे, जो टर्म थे, जो बार बार यूज़ होने वाले हैं, उनके बारे में मैंने बताया था कि वो कैसे कैसे टर्म है, क्या क्या उसका मीन है, क्योंकि विदाउट टर्म आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। अभी मैं अब आपको जब आगे पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में तो आप खुद ही जान पाएंगे कि वो टर्मिनोलॉजी समझना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था। तो मान लीजिए अगर कोई इस लेक्चर को देख रहा है डायरेक्टली और उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने डाला बायोस्टैट लेक्चर फर्स्ट करके, तो प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको समझे रहेंगे तो इस लेक्चर को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से एक बार देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स का ये जो डेफिनेशन है कि इट इज़ अ कलेक्शन, मेंटेनेंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड फॉर एन इवेंट। ये एक इवेंट का क्या होता है? रिकॉर्डेड वैल्यू होता है जिसको आप यूज़ करते हैं। इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड फॉर्म ऑफ विच इन्फेरेंस आर ड्रॉन। देखिए, सॉरी, मैंने पहले आपको पहले लेक्चर में इन्फेरेंस बताया था, उसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना किसी चीज़ को। तो आप किसी वैल्यू को कलेक्ट करते हैं, पहले उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकाल के आप एक वैल्यू ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। तो वहाँ ड्रॉ करने से आप समझ सकते हैं, अभी आगे जब आप पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसमें आप पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और इसके स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन थे? गॉटफ्राइड हेनवाल। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं डेटा के टाइप्स के बारे में कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको डेटा बताया था ना। हम लोग का जो आगे का क्वेश्चन है इसी पे सॉल्व होने वाला है। तो अगर आप ये बिगिनिंग वाली चीज़ें, जितनी टर्मिनोलॉजी हैं, जितने ये फैक्ट्स हैं, जो समझने वाली चीज़ें, अगर उनको नहीं समझे रहेंगे ना, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन के लिए आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी डेटा। व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा? फर्स्ट टाइम में आप किसी चीज़ के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फील्ड, क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी डेटा। और ये जनरली कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आप इससे कोई इन्फॉर्मेशन ड्रॉ नहीं करते हैं, और इसको रॉ डेटा भी कहते हैं। रॉ डेटा, इससे आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे मान लीजिए कि 31 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और उनके मार्क्स के बारे में बताया गया है। 31 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स के बारे में बताया गया है कि कोई दो बच्चे 11 नंबर पाए हैं, एक बच्चा 7, एक 14। तो यहाँ पे टोटल 31 बच्चों का क्या दिया गया है? आपको डेटा दिया गया है यहाँ पे टोटल 31 बच्चों का, कि टोटल 31 बच्चों की डेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कितने नंबर पाया है। लेकिन आप इससे कोई वैल्यू या कोई जो है इन्फरेंस, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्या बता रहा है। फिर इसके लिए दूसरी चीज़ क्या आई, जिसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होती है? ये ऐसी पब्लिश्ड डेटा जो होती है जिसको एटलीस्ट आप एक सिंपल फॉर्म में अरेंज करके इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। जैसे देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ अबव प्राइमरी डेटा इज असेंडिंग ऑर्डर। जो प्राइमरी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था 31 स्टूडेंट्स का, यहाँ पर उसका क्या बताया गया है? उसका अरेंजमेंट बताया गया है। जैसे मान लीजिए, अब बोलेंगे आप कैसे अरेंजमेंट? देखिए यहाँ पे 3, सबसे पहले 3 1 टाइम्स आया था, सबसे छोटी डेटा जो थी। उसके बाद 7 1 टाइम आया तो 7। उसके बाद असेंडिंग आर्डर में देखिए बढ़ते हुए क्रम में 11 2 टाइम्स, 14 2 टाइम्स। ये सारा डेटा कहाँ से लिखा जा रहा है? ये जो एक रॉ डेटा मिला है आपको प्राइमरी डेटा से, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उसी को अरेंज करके नया डेटा दिया जा रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी डेटा, जिसमें आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कर पाते हैं, कुछ जानकारी जान पाते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे क्या होता है? कुछ इन्फ्रेंस, आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब थर्ड जो टर्म यहाँ आप पढ़ने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू इज रिपीटेड इन ए सीरीज ऑफ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपने कोई सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर लिया, उसमें कई सारी वैल्यूज़ आई, 3 7 11 12। तो फ्रीक्वेंसी उस वैल्यू को कहते हैं। उस वैल्यू में 3 कितने टाइम्स आया वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। 7 कितने टाइम्स आया? 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 11 2 टाइम्स आया तो 11 की फ्रीक्वेंसी
2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया जाएगा कि किसी डेटा में जो कोई नंबर कितने टाइम्स आया है वो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे जो स्कोर्स थे वहाँ यहाँ पे इसके डेटा के बारे में बताया गया है। जैसे 3, 7, 11, 11, 14 इसमें क्या है बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी में 3 और 7 1 टाइम आया है और 11 जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। से 11 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की और 7 की फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे ये बताया गया है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में जान लेते हैं। अब इसी चीज़ से हम अगर इसको एक टेबल में शो करते हैं कि सारे जितने डेटा हम लोग को दिए गए 31 स्टूडेंट्स के डेटा हम लोग के पास हैं। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कौन सा नंबर कितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे जिसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि 3 कितने टाइम्स आया है, 1। ये स्कोर है 31 स्टूडेंट्स के। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 11 की फ्रीक्वेंसी 2, 14 की फ्रीक्वेंसी 1। और ये सारी चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट की गई हैं, ये जो पहले हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसके सेकेंडरी डेटा, फिर उसकी क्या निकाली गई, फ्रीक्वेंसी निकाली गई। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में पढ़ा, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, when observation are in large number then they are in grouped in classes। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन 31 स्टूडेंट्स का है तो ऑब्जर्वेशन है तो आपने 4-5 स्टूडेंट्स का अगर आपको ऑब्जर्व करना है तब तो बहुत आसानी से कर लिया। लेकिन अगर वही ऑब्जर्वेशन नंबर ज़्यादा नंबर्स में है, 31 स्टूडेंट्स का है, तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 5 बच्चों को एक ग्रुप में, फिर 5 बच्चों को एक ग्रुप में, इस तरह से करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। और इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को जो है हम लोग जब डिवाइड करते हैं क्लासेस में तो उसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। एक क्लास इंटरवल के पास एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट होती है। अब ये आप कैसे देखेंगे, देखिए सेकेंडरी डेटा हम लोगों ने निकाला तो उसमें क्या किया, अरेंज फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में 3, 7, 11, 11 इस तरह से दिखाया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी सेकेंडरी डेटा से क्या बनाएंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे चीज़ों को। ठीक, यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3, 7 जो क्लास इंटरवल है वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 2 है, 2 है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 3 और 7 यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ये इसका अपर केस है, ये इसका लोअर केस है। यहाँ पे यही बताया गया जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अपर केस क्या होता है और लोअर केस, हायर अपर लिमिट और हायर लिमिट क्या होती है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब यहाँ पे 3 और 7 जो है वो कितने टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स आए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर 8 से 12 तक की चीज़ों की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, मतलब 8 से 12 तक की जो चीज़ें वो कितनी बार आई हैं, 2 टाइम्स आई हैं। फिर 13 से 17 तक की चीज़ें वो कितनी आई हैं, 2 टाइम्स आई हैं। तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसमें मान लीजिए 13 से 17 आपको हम इसमें दिखा देते हैं, आपको समझ में ना आए तो ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से 13 से लेके अगर 17 तक की बात की जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पे वो बताया गया है। देखिए 14 2 टाइम्स आया है, 21 और 17, इसमें क्या है 13 और से लेके 17 तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 14 आया है सिर्फ, वो भी कितने, 2 टाइम्स। तो उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, 2 टाइम्स लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये 4th पे 18 से लेकर 22 में जो भी नंबर्स आए हैं वो कितने टाइम आए हैं, 3 टाइम्स। अब 18 से मान लीजिए 19 आया होगा या 20 आया होगा तो 19 3 टाइम्स आया होगा, 23 टाइम्स आया होगा। सारे जितने इसके बीच में नंबर आएंगे वो कितने आए होंगे, 3 टाइम्स आएंगे। इसमें भी 23 से 27 के बीच में ये 6 टाइम आए हैं। अब 6 वाला देखिए 28 से 32 3 टाइम्स आए हैं। 7 में देखिए 33 से 37 कितने टाइम आए हैं, 3 टाइम्स आए हैं। 8th नंबर पे 38 से 48 4 टाइम्स और 43 से 47 6 टाइम्स। यहाँ पे एक क्या किया गया, ग्रुप टेबल बना दिया गया, लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया कि 3 से 7 एक ग्रुप में, 8 से लेके 12 तक एक ग्रुप में,
13 से लेके 17 तक एक ग्रुप में, इस तरह से 9 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया पूरे 31 पीपल्स को। और फिर उसका एक क्या बनाया गया, क्लास इंटरवल बनाया गया। यहाँ पे इंटरवल है ना, 3 से लेके 7 एक इंटरवल, 8 से लेके 12 एक इंटरवल के बाद लोगों को डिवाइड किया गया। और यहाँ पे इसकी क्या बताई गई, फ्रीक्वेंसी बताई गई है। तो आपको होप आपको ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल समझ में आया होगा। देखिए इसमें लिखा भी है नीचे, मैंने राइट भी कर दिया ताकि आप अगर पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। इन द अबव टेबल 3 to 7, 8 to 12, 13 to 70 etc आर क्लास इंटरवल्स हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज शोन इन द टेबल। फ्रीक्वेंसी आपको टेबल में बताई ही गई है। द क्लास इंटरवल इज 4 फ्रॉम द सीरीज 3 to 7 हैज़ 3 इसमें क्या है, इसका लोअर लिमिट है, मतलब सबसे छोटी लिमिट है, एंड 7 इसकी हायर लिमिट है। और उसी तरह से सिमिलरली देखिए यहाँ पे कहा गया द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अदर क्लासेस कैन बी रिटन एज 8 अपर लोअर लिमिट, 12 अपर लिमिट, 13 लोअर लिमिट, 17 अपर लिमिट। ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। अब आपने क्लास इंटरवल तो पढ़ लिया, लेकिन ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टीन्यूअस टाइप के और दूसरे होते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस टाइप के। कॉन्टीन्यूअस टाइप के क्लास इंटरवल में क्या आते हैं, मतलब 3 to 7, फिर 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। अगर इस तरह लिखा जा रहा है तो वो क्या होगा, वो कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल होगा। इसके बाद देखिए इसकी कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है, यहाँ पे इसकी कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है, ये टूट नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार किया था उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डिस्क्रीट टाइप का है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। देखिए यहाँ 7 के बाद 8 यहाँ पे आ रहा है, 7 के बाद 7 से ही नहीं स्टार्ट हो रहा है, 8 के बाद यहाँ 12 के बाद 13 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 17 के बाद 18 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 to 7 फिर 7 to 12 इस तरह नहीं हो रहा है। तो इसको कॉन्टीन्यूअस कहेंगे और इस तरह की वैल्यू को क्या कहेंगे, डिसकॉन्टीन्यूअस कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि बेसिकली जो है 2 टाइप के क्लास इंटरवल पाए जाते हैं। पहला क्या है, डिस्क्रीट और डिसकॉन्टीन्यूअस और इंक्लूसिव टाइप। 3 नामों से आप इसको जान सकते हैं, डिस्क्रीट, डिसकॉन्टीन्यूअस और इंक्लूसिव टाइप। इस तरह के क्लास इंटरवल में क्या होता है, देखिए फॉर द एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 to 7, 8 to 11 ये सब क्या है, डिस्क्रीट या डिसकॉन्टीन्यूअस है। इसमें देखिए कॉन्टीन्यूटी नहीं है, 7 के बाद 8 आ जा रहा है, 3 to 7, 7 to 12 नहीं है, 8 to 12 आ रहा है, तो मतलब ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। इन दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल द लोअर लिमिट ऑफ अपर क्लास डू नॉट मैच विद द अपर लिमिट ऑफ लोअर क्लास। अब देखिए यहाँ पे जिसकी लोअर लिमिट है वो इसके अपर लिमिट से क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही है दूसरे क्लास की। तो यहाँ पे यही बताया गया कि इसकी लिमिट जो है मैच। आप वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप समझे रहेंगे तो आप इस चीज़ को खुद से भी लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा गया। वाइल कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी द वैल्यूज अप टू अपर लिमिट आर एडेड इन द सेम क्लास। लेकिन अगर हम लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या करते हैं, हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी ये फॉर्मूला इसका क्या होता है। फिर सेकंड क्या है, कॉन्टीन्यूअस और इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। कॉन्टीन्यूअस टाइप की क्लास इंटरवल में क्या होता है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल द अपर लिमिट ऑफ लोअर क्लास सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्लास। बेसिकली इसमें क्या बताया, देखिए यहाँ 3 to 7, 7 to 11, 11 to 15 कॉन्टीन्यूअसली क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी है, यहाँ कॉन्टीन्यूटी इसकी क्या हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। देन दे आर कॉल्ड एज कॉन्टीन्यूअस, एक्सक्लूसिव, या इसको कॉन्टीन्यूअस टाइप का क्या कहा जाएगा, क्लास इंटरवल कहा जाएगा। While calculating the frequency in such case the values equal to upper limit of class are इंक्लूडेड इन द सेम क्लास बट आर प्लेस्ड इन अपर क्लास। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए 3 to 7 है तो अपर क्लास का जो 7 है वो बिलो क्लास है जो 7 to 12, तो उसका क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का जो है कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है और मैच हो रहा है। देखिए टेकिंग द अपर एग्जाम्पल मेक फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास एज 3, 7, 7 to 11। अब यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस क्लास के को लेकर क्या बनाया गया है, एक टेबल तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए कॉन्टीन्यूअसली 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15, 15 से फिर 19, 19 से 23, 23 से 27, 27 से 31, 31 से 35, इस तरह से कॉन्टीन्यूटी बनाई गई है। और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि इसके बीच में जो चीज़ें आएंगी वो
3 से 7 के बीच में जो भी चीज़ें आएंगी वो 2 टाइम्स आएंगी। 7 से 11 के बीच में जो चीज़ें आएंगी 2 टाइम्स आएंगी। 15 से 19 के बीच में कोई नहीं आ रही है, तो यहाँ पे देखिए गैप दिया गया कि मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी मतलब इन जो नंबर्स हैं इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसे ही 31 से लेके 35 की जो है उसके बीच में भी कोई, और ये सारी चीज़ें कहाँ से ड्रॉप की जा रही है, जो हम लोगों ने पहले प्राइमरी डेटा रॉ डेटा निकाला, तो फिर प्राइमरी डेटा से हमको कुछ मिलता नहीं, तो उसके बाद सेकेंडरी डेटा हमने निकाला, फिर सेकेंडरी डेटा से 31 स्टूडेंट का जो हमने लिया था, एक ही एग्जाम्पल लिया है कि 31 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं एक क्लास में, वहाँ से हमने ये सारे डेटा लिए हैं। उसके बाद हमने बनाना शुरू किया है टेबल्स, और जानना शुरू किया है कि कैसे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर जो देखिए, पहले इसके बाद तो मैं बनाऊंगी कि जो बार डायग्राम हिस्टोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन जब मैं मीन मेडियन मोड पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो वहाँ आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही, क्योंकि इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास टू कॉन्टिन्यूअस क्लास। डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास जो है उसको कॉन्टिन्यूअस क्लास में बदला कैसे जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला जो दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस क्लास लिमिट आर कॉल्ड एज ट्रू क्लास लिमिट। जो कॉन्टिन्यूअस क्लास लिमिट होता है उसको ट्रू क्लास लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल कन्वर्टेड इनटू क्लास बाय कैलकुलेटिंग देम एडजस्ट फैक्टर। देखिए ये जो एक फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, फार्मूला जो है इसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, लोअर लिमिट ऑफ अपर क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ लोअर क्लास डिवाइडेड बाई 2। मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लोअर लिमिट ऑफ अपर क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ लोअर क्लास अपॉन 2 एडजस्टमेंट फैक्टर, यही इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मान लीजिए कन्वर्जन ऑफ 3 to 7 8 to 12 VTC इंटू कॉन्टीन्यूअस क्लास। एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पे क्या दिया गया है, इज इक्वल टू लगा के 8 - 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2। यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना निकल जाएगा, 0.5। अरे भाई यहाँ पे आप 2 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे एक डेसिमल आप लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 0.5 वैल्यू आ जाएगी। तो आप अगर क्लास लिखना हो 3 to 7 का, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2.5 से 7.5। आप इस ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है, जो 8 से 7 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 0.5 का गैप आ रहा है, इसलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 2.5 से 7.5 लिखा जाएगा। नेक्स्ट, एंड क्लास 8 to 12 कैन बी रिटन एज 7.5 to 12.5। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल लिए ना, जो मैंने फार्मूला बनाया है कि अपर क्लास की लिमिट को लोअर क्लास की लिमिट से घटा के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.5 की, वही क्या होगा, इनके बीच का इंटरवल होगा, जो यहाँ गैप हो रहा है वही होगा। इसको कॉन्टिन्यूटी में लाने के लिए इतना गैप है, तो हम अगर इसको इस तरह से लिख दें, जैसे 2.5 to 7.5, 7.25 12.5, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा। इसको कॉन्टिन्यूअस में बदलने का एक तरीका है। नेक्स्ट है, किसी चीज़ को कैलकुलेशन ऑफ क्लास मार्क और मिड पॉइंट, किन्हीं दो चीज़ों के बीच का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए, यहाँ पे ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो आपको जब मीन मीडियन मोड आप पढ़ेंगे उसमें यूज़ आएगा। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस हायर लिमिट ऑफ क्लास को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आप क्या करेंगे, उससे आपका जो है वो फार्मूला निकल जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस हायर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्या होगा, आपको फार्मूला पता चल जाएगा। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं इसमें। देखिए शुरू से कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने बताया प्राइमरी डेटा क्या होता है, एक रॉ डेटा लेना 31 स्टूडेंट का, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट कर लिया गया। देन क्या किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी जाना गया कि कोई जो नंबर है वो कितने टाइम्स आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया यहाँ पे,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हम लोगों ने ग्रुप्ड, अगर बड़े अमाउंट का डेटा ले रहे हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करके। अरे भाई 200 बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं, तो आप उनको डिवाइड करेंगे ना, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, 1000 बच्चे एक साथ रहेंगे, फिर 2000 बच्चे एक साथ रहेंगे, इस तरह कर देंगे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने दिखाया कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है उसको। फिर टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल बताया कि डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूअस कैसा होता है, इंक्लूसिव कैसा होता है, और फिर कॉन्टिन्यूअस या एक्सक्लूसिव कैसा होता है, इन 2 डेटा के बारे में बताया। उसके बाद से कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में बताया, 3 to 7, 7 to 11 कैसे ये ड्रॉ हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है उसके बारे में बताया। और कन्वर्टिंग डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास टू कॉन्टिन्यूअस क्लास ये बताया, और मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है ये मैंने बताया। देखिए इसको आप अपने, अब तो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा। देखिए मेरा काम है समझाना, आप मेरे लेक्चर को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी ना आप जान पाएंगे। जब आप टेबल बनाएंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि 3 to 7, 7 to 11। अब ये रटने वाली चीज़ें तो है नहीं कि आप इसको अच्छे से रट लें, आपको याद रहेगा। मैथमेटिक्स कभी भी रट के तो याद नहीं होता है, आपको समझना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आप रट के करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं याद रहने वाली, कुछ टाइम तक याद रहेगी फिर आपको भूल जाएगी। लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है अच्छे से, और उसको रिवाइज करना है कि पहले टर्मिनोलॉजी क्या है, डेटा क्या है, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी क्या है, सैम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। और उसके बाद से आप ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ताकि आपको पता चले एटलीस्ट क्या कहा गया है यहाँ पे, प्राइमरी क्या डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अरे आप 31 स्टूडेंट ना मान के 35 मान लीजिए, एक एग्जाम्पल अलग ले लीजिए कोई, फिर उसको बना के देखिए आपको ये क्लास इंटरवल ये सारी चीज़ें बनाने आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको पढ़ाना, और वो मैं काम बहुत अच्छे से करूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार इसको कॉपी में उतारिएगा, बनाइएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनेगा। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये टफ़ लगेगा, मैथमेटिक्स है भाई, टफ़ तो लगता ही है। तो प्लीज़ इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन करिए, अच्छे से लिखिए। होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी तो जानना होगा, उनके भी तो क्लासेस चल रही होंगी, उनको भी पढ़ना होगा, तो उनके साथ भी शेयर करिए। थैंक यू अगेन। और आप लोगों को जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, इसके नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में कहा था कि आपको इसके नोट्स जो है, वीडियोज़ जो मैं पढ़ाऊँगी उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए इसको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हाँ, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और आगे के लेक्चर में आपको फिर नए लेक्चर्स मिलते रहेंगे, जिसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीड मीडियन मोड, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा।